दिन जो होते हैं, इट इज जस्ट लाइक स्पेशल डिस्काउंट डेज, जहां पर ये आचार्य वृंद जो हैं बहुत ही मर्सीफुल होते हैं, दे आर वेरी मर्सीफुल, एंड इफ वी प्रे टू देम देन वी गेट द स्पेशल मर्सी फ्रॉम दीज आचार्य। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जो है वो इस हमारी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में सिंह गुरु के नाम से भी पहचाने जाते हैं। इतने इंटेलिजेंट, इतने स्मरण शक्तिवान और इतने भक्ति से ओतप्रोत, उनके बराबरी कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी लैंग्वेज के एक्सपर्ट थे और उनका मतलब कि इतना प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग था भक्ति योग में कि कोई उनके सिद्धांत और तर्क को काट ही नहीं पाता था। उन्होंने इतने कठिन ज्योतिष सिद्धांत जैसे सूर्य सिद्धांत वगैरह का उनको उन्होंने दोबारा से उसको किया, जो कि उसको समझना नॉर्मल आदमी की बात ही नहीं। बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के और नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बचपन से ही ब्रह्मचारी रहे। और प्रभुपाद जी को उन्होंने प्रेरणा दिया कि पाश्चात्य देश में जाकर के कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो, जहाँ पे लोग जो है शराबी और क्या क्या नहीं करते थे, अनेक तरह के व्यभिचार जो थे उन लोगों में थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने सिंपली हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा सबको पवित्र कर दिया और सभी के सभी डिवोटी हो गए। प्रभुपाद जी जहां रहते थे वहां पे रेपिस्ट्स, ड्रगिस्ट्स, हिपीज और जिनका कोई कल्चर ही नहीं है, एंड दे डोंट, जहां पे मनाया वहां पे सो गए, जिसके साथ मनाया उसके साथ सो गए और नशा किया और इधर उधर नशे में पड़े हुए धुत घूमते रहे। ऐसे व्यक्तियों को प्रभुपाद जी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। इतना पोटेंट है हमारा कृष्ण भावना। उनको जीना सिखा दिया, उनको हिप्पी से हैप्पी बना दिया। और ये कैसे हुआ? ये प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की कृपा द्वारा, और उन्होंने जो एम्पावर किया प्रभुपाद जी को और साथ में उन पर भरोसा रखा। कभी भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी पे इतना भरोसा करते थे, कभी उसको डिस्टर्ब नहीं करते थे। बोलते डोंट डिस्टर्ब हिम। बाकी भक्तों को कहते ही विल डू, आई हैव टोल्ड हिम एंड आई नो दैट ही विल डू इट। कितना कॉन्फिडेंस रखते थे। और वो आज एक हमारे परम गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके आविर्भाव दिवस है और उनका जगन्नाथपुरी में जन्म हुआ था। जब जन्म हुआ था तो रथ खड़ा रहा वहां पे, जगन्नाथ रथ उनके भक्ति विनोद ठाकुर के घर के आके रुक गया। और जैसे ही वो बच्चे को दर्शन कराने के लिए लेके आए और वहां से एक माला गिरी जगन्नाथ जी के अंगों से और बच्चे के ऊपर में गिरी। यही थे विमला प्रसाद या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी। तो आइए आचार्य के युगल चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं और उनसे स्पेशल दया की भीख मांगते हैं। उनसे भक्ति की भीख मांगते हैं कि हम लोग पे कृपा करें, हमारी जो इंटेलेक्ट में हमारी बुद्धि जो है कृष्णमती, हमारी मति कृष्ण में लगे। तो इस तरह से आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। और इससे पूर्व मेरे एक मित्र हैं, बहुत परम, मेरे क्लास इंजीनियरिंग में जब मैं कर रहा था तो मेरे मित्र हैं। तो कुछ 2 हफ्ता पहले तो आज मुझे पता चला कि उनकी वो सीढ़ियों से गिर गए और गिरने की वजह से उनकी हड्डी टूट गई और बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करना पड़ा। और अभी वो ऑपरेशन करवा के घर पे आ गए हैं। तो आइए एज ए डिवोटीज हम उनकी स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं और श्री नरसिंह देव भगवान कृष्ण से प्रेयर करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो भी भक्ति में आए। वो स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, भक्ति योग का पालन अभी नहीं करते हैं, लेकिन
हम प्रेयर करते हैं कि वो भी भक्ति योग में आ जाएं और उसका उनके प्रिंसिपल को अपना लें। तो 3 बार हम लोग हरि बोल उनके नाम से बोलेंगे और भगवान नरसिंहदेव से प्रेयर करेंगे, भगवान उनके कष्टों का निवारण करें ताकि वो भक्ति योग में आगे बढ़ सके। और आज के कथा का शीर्षक क्या है? शिशुपाल का उद्धार। और आज लोग 74वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं स्पेसिफिक, अगर मैं अकेला होता तो मैं इस कथा को पढ़ता, ना कोई उसका स्वाद आता, ना कुछ आता, ना रस ही आता। सभी आप ही लोगों के संग के कारण पॉसिबल हुआ है ना। और ये सत्संग बहुत जरूरी है, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये सत्संग, है ना। बिन सत्संग न हरि कथा। हरि की कथा, भगवान की जो कथा है, बिना सत्संग के नहीं होती। बिना डिवोटीज के सर्कल में बैठ करके कथा का रस नहीं आता। एकाकी भक्ति उत्पात एवं कल्पते। एकाकी भक्ति नहीं होती है। आप अकेला बैठ के कथा पढ़ता हूँ और इट इज नॉट ए नॉवेल, इट इज टू बी शेयर्ड विद डिवोटीज। बिन सत्संग न हरि कथा, ता बिन मोह न भा। और हरि कथा नहीं होगी तो व्यक्ति का मोह नहीं छूटेगा। और मोह गए बिनु राम पद, वो ही न कबहू अनुराग। और जब तक मोह नहीं जाएगा, अटैचमेंट नहीं जाएगा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तब तक भगवान के चरणों से अनुराग नहीं हो पाए। तो हमको हमको अपने अपनी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है। कहीं भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम नहीं करना है, लेकिन मोह नहीं करना है। अटैचमेंट जो है ना, जो सुप्रीम अटैचमेंट, वो नहीं करनी। बिना अटैचमेंट के अपनी ड्यूटीज को निभाना, तभी हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। अपने लक्ष्य को पहचानना है, अपने लक्ष्य को सामने रखना है और उसके साथ साथ बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यथा योग्य उसको करना है। और ये मोह जो है, एक बड़ा अच्छा हमारे गुरुदेव बताते हैं कि मैना, मैना जो होती है ना, मैना, तोता मैना वाली मैना, वो मैना ने मैं ना कही तो क्या हुआ? मोल लगियो 10-20, तो उसका मोल लग गया, क्योंकि वो मैं ना करती है ना, ऐसा है। एंड बकरी ने मैं कही, दियो कटायो शीश। और बकरी मैं करती है तो उसका गला कट जाता है। तो देखिए, ये डिवोटी और नॉन डिवोटी का फर्क है। जिसका मोह भाग जाता है तो वो कोई ना कोई उसको, उसका मूल्य लग जाता है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वर्थ आ जाती है। तो भक्त की आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कुछ ना कुछ वर्थ आ जाती है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आ जाती है, कुछ ना कुछ उसमें वेटेज आ जाता है। लेकिन बकरी की तरह अगर मैं करते रहेंगे हम लोग, तो क्या होगा? दियो कटायो शीश, तो उसका पकड़ के गला काट दिया जाता है बकरी। तो आइए, इसके साथ ही हम लोग आज पढ़ते हैं शिशुपाल का उद्धार, नहीं तो हम लोग अपने टॉपिक से हो जाएंगे डाइग्रेस। आपको सबको मालूम होगा शिशुपाल कौन था? तो जरासंध की घटना का विवरण सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार कहना आरंभ किया, मेरे प्रिय श्री कृष्ण। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओ आवाज नहीं आ रही? शिशुपाल जो है रुक्मणी के भाई थे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी माता जी, अभी अभी पढ़ रहे हैं तो देखिए। हाँ। हाँ जरूर। रुक्मिणी के भाई रुक्मी थे, रुक्मी, रुक्मी। और रुक्मी जो थे वो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे। शिशुपाल एक यानी
एक तरह से भगवान कृष्ण से रिलेटेड ही थे। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें पता चलेगा। ठीक है, नहीं तो प्रीएम्प्ट करने से स्टोरी का सारा मजा चला जाता। तो जरासंध की घटना का विवरण सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार कहना आरंभ किया। मेरे प्रिय श्री कृष्ण, आनंद एवं ज्ञान के हे शाश्वत स्वरूप, श्री ब्रह्मा, श्री शिव एंड राजा इंद्र सहित इस भौतिक जगत के कार्यकलापों के उच्च निर्देशक भी आपसे आदेश पाकर उसे संपन्न करने के लिए उत्सुक रहते हैं। और जब भी वे सौभाग्यवश ऐसे आदेश पाते हैं, वे तत्काल ही उन्हें ग्रहण करके अपने हृदय में अवस्थित कर लेते हैं। हे कृष्ण, आप अनंत हैं, और यद्यपि हम स्वयं को राजा एवं जगत के शासक के रूप में देखते हैं तथा अपनी निकृष्ट स्थितियों से फूल जाते हैं, तथापि हम हृदय से अत्यंत दरिद्र हैं। तो क्या कह रहे हैं, थोड़ा इस भाषा को समझने का प्रयास किया जाएगा। एक मिनट, दोबारा से मैं पढ़ूंगा। क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? मेरे प्रिय कृष्ण, आनंद एवं ज्ञान के शाश्वत स्वरूप, सच्चिदानंद, जिस दूसरे शब्दों में सच्चित आनंद विग्रह, वही बात कही जा रही है ना, ईश्वरा परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो वही बात है, आनंद एवं ज्ञान के हे शाश्वत स्वरूप। सत मीन्स एटर्नल, यानी शाश्वत स्वरूप। चित मतलब ज्ञान, और सच्चित आनंद, है ना, आनंद एवं ज्ञान के शाश्वत स्वरूप श्री ब्रह्मा, श्री शिव एवं राजा इंद्र सहित इस भौतिक जगत के कार्यकलापों के उच्च निर्देशक भी है। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं भगवान की आज्ञा से, शिव जी संहार करते हैं, राजा इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, और बाकी के जितने इस भौतिक जगत के कार्यकलापों के उच्च निर्देशक, इंद्र क्या है, वर्षा के राजा हैं, वरुण देवता पानी के राजा हैं। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग के पवन देव हैं जो वायु देवता, है ना। तो ये सारे उच्च निर्देशक हैं, है? ये आपसे आदेश पाकर उसे संपन्न करने के लिए उत्सुक रहते हैं। दे आर ऑलवेज ईगर कि भगवान हमें काम दो, हमें काम दो, हमें काम दो, है? और उसको जो भी आदेश मिलता है उसको अपने हृदय में अवस्थित करते हैं, और तत्काल ही। पर हे कृष्ण, आप अनंत हैं, और यद्यपि हम स्वयं को राजा एवं जगत के शासक के रूप में देखते हैं तथा अपनी निकृष्ट स्थितियों से फूल जाते हैं, तथापि हम हृदय से अत्यंत दरिद्र लगे हुए, ये फिक्स है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि हम अपने आप को समझते हैं हम राजा, और जगत के शासक के रूप में देखते हैं, और अपनी निकृष्ट स्थितियों से भूल जाते हैं। टेम्परेरी सिचुएशंस हैं, सारी निकृष्ट हैं, नीचे की सिचुएशन, तथापि हम हृदय से अत्यंत दरिद्र हैं। तो वो चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके आगे, हम हृदय से बिल्कुल दरिद्र ही हैं, हम विशाल हृदय नहीं है, उदार हृदय नहीं है। वास्तव में हम आपके द्वारा दंडित होने के योग्य हैं, परंतु अद्भुत बात यह है कि हमें दंडित करने के स्थान पर आप हमारे आदेशों को उदारता एवं दयालुता से ग्रहण करते हैं और उनका उचित ढंग से पालन करते हैं। भगवान कितने उनके आदेशों, जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल दिया था ना, भगवान उनके सारथी बन गए,
फिर उनसे लाते भी खाते हैं, क्योंकि वो प्रेम का साख्य भाव में प्रेम का संबंध है। आप किसी नाटकीय कलाकार की ही भांति इन क्रियाओं को निभा रहे हैं। क्योंकि जो वास्तव में जान जाता है कि भगवान ऐसा कर रहे हैं, तो वो इसको लगता है कि इनको तो सब मालूम है, ये सब अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं, फिर भी ये सब जानते हुए ऐसा करते हैं, तो एक नाटक की तरह करते हैं। परंतु भगवान उसी में ही रसास्वादन लेते हैं, भक्तों की सेवा करके भी रसास्वादन करते हैं, उस रस का आस्वादन करते हैं। आपकी वास्तविक स्थिति सदैव उच्च है, ठीक सूर्य के समान, जो अपने उदय और अस्त होते समय भी एक ही तापमान पर बना रहता है। यद्यपि उदीयमान सूर्य एवं अस्तंगत सूर्य के बीच तापमान में हम अंतर का अनुभव करते हैं, तथापि सूर्य का तापमान कभी नहीं बदलता है। जब सूर्य उगता है तो हम लोग लगता है कि गर्मी बढ़ रही है, और जब अस्त होता है तो ऐसा लगता है कि गर्मी कम हो रही है। लेकिन वास्तव में सूर्य की गर्मी कभी कम नहीं होती, वो तो पोजीशन के कारण हमको उसका आभास कम या ज्यादा हो। हम हमेशा ही आध्यात्मिक दृष्टि से साम्य अवस्था में रहते हैं, अतः भौतिक क्रियाकलापों की किसी भी परिस्थिति से आप चिंतित अथवा प्रसन्न नहीं होते। आप क्या रहते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से साम्य अवस्था में रहते हैं आप, क्योंकि आप हैं ही आध्यात्मिक। यू आर टोटली कंप्लीटली स्पिरिचुअल। तो जो स्पिरिचुअल है वो भौतिक क्रियाकलापों से ना चिंतित होता है, ना प्रसन्न होते हैं। आप परम ब्रह्म श्री भगवान है, तो आपके लिए कोई संबंधी नहीं। हे प्रिय माधव, आप किसी से भी पराजित नहीं हो सकते। यह मैं हूं, यह तुम हो, यह तुम्हारा है, यह मेरा है, जैसी भौतिक उपाधियां आप में स्पष्ट रूप से अविद्यमान है। सब कुछ उन्हीं का ही है। ये मैं हूं, ये तुम हो, ये मेरा तुम्हारा है। तो ये भौतिक उपाधि भगवान ऊपर हैं, वो बिल्कुल कंप्लीटली स्पिरिचुअल हैं, आत्म लेवल पे हैं, आत्मा के लेवल पे है, सुप्रीम आत्मा, परमात्मा जिसको कहते हैं। ऐसे भेद प्रत्येक के जीवन में दृष्टिगोचर होते हैं, यहाँ तक कि पशुओं के भी। परंतु जो विशुद्ध भक्त हैं वे इन मिथ्या भेदों से मुक्त हो जाते हैं। चूंकि ये भेद आपके भक्तों में अविद्यमान है, इसलिए आप में विद्यमान नहीं हो सकते। ईशावास्य भक्त क्या सोचता है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्त्वेन भुंजिता मागृद कस्य स्विद्धनम। ईशावास्यमिदं सर्वं, भक्त क्या सोचता है? सब कुछ भगवान का ही। तो उनमें ये मैं हूं, ये तुम है, ये मेरा है, तुम्हारा है, वो सारी चीजों को भगवान से संबंध में देखता है भक्त। और वही वास्तविक स्थिति है हमारी, हम भगवान के नित्य दास हैं। तो जो विशुद्ध भक्त हैं ये स्थिति को जानते हैं, इसलिए वो मिथ्या भेदों से मुक्त हो जाते हैं। वो यही समझते हैं सब ईश्वर की संतान। इस प्रकार श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न करने को प्रारंभ किया। उन्होंने सभी योग्य ब्राह्मणों एवं ऋषियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया तथा यज्ञशाला में विभिन्न पदों पर पुरोहितों के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने अत्यंत निपुण ब्राह्मणों एवं ऋषियों को आमंत्रित किया, जिनके नाम इस प्रकार है: कृष्ण द्वैपायन, व्यासदेव, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवश, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वीतिहोत्र, मधुच्छंदा, वीरसेन तथा अकृतवर्ण। इन सभी ब्राह्मणों एवं ऋषियों के अतिरिक्त उन्होंने द्रोणाचार्य, कुरुओं के पितामह भीष्म, कृपाचार्य तथा धृतराष्ट्र जैसे आदरणीय वयोवृद्ध व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया। उन्होंने दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को भी आमंत्रित किया
तथा महान भक्त विदुर को भी आमंत्रित किया गया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित महायज्ञ को देखने के लिए विश्व के विभिन्न भागों से राजाओं एवं उनके मंत्रियों तथा सचिवों को भी आमंत्रित किया गया। बुद्धिमान ब्राह्मणों, वीर क्षत्रियों, संपन्न वैश्यों तथा निष्ठावान शूद्रों के साथ साथ नागरिकों ने भी इस समारोह में भाग लिया। इस यज्ञ संबंधी समारोह के अधिकारी ब्राह्मण पुजारियों एवं ऋषियों ने प्रथा के अनुसार स्वर्ण के हल से यज्ञशाला का निर्माण किया। उन्होंने वैदिक कृत्यों के अनुसार महाराज युधिष्ठिर को इस महायज्ञ का संपादन कर्ता के रूप में दीक्षित किया। और अनेक वर्षों पूर्व जब वरुण ने इस प्रकार का महायज्ञ संपन्न किया था, तब यज्ञ में उपयोग किए गए सभी स्वर्ण पात्र से निर्मित थे। सभी पात्र स्वर्ण से निर्मित थे। उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए भी आवश्यक सभी पात्र स्वर्णिम थे। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा आयोजित इस महायज्ञ में हिस्सा लेने के लिए ब्रह्मा जी, शिवजी तथा स्वर्ग के राजा इंद्र जैसे उच्च देवतागण उपस्थित थे। उनके साथ सहयोगी भी थे। इसके अतिरिक्त गंधर्व लोक, सिद्ध लोक, जनलोक, तपोलोक, नागलोक, यक्षलोक, राक्षस लोक, पक्षी लोक तथा चारण लोक जैसे उच्च लोकों के श्रेष्ठ देवतागण तथा सुप्रसिद्ध राजा एवं उनकी रानियां सभी महाराज युधिष्ठिर के निमंत्रण पर उपस्थित थे। वहां पर उपस्थित सभी हरे सम्माननीय कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। आवाज नहीं आ रही है। Okay, I'll just check. हेलो। हाँ हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्णा। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? दीपक प्रभु आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? कंफर्म करेंगे थोड़ा। वॉइस परफेक्ट आ रही है प्रभु जी। माता जी आपका नेटवर्क इशू होगा या फिर आप वॉल्यूम चेक करिए, आवाज बिल्कुल सही आ रही है। हाँ तो देखिए, राजसूय यज्ञ में कौन कौन आए थे? इसके अतिरिक्त गंधर्व लोक, सिद्ध लोक, जनलोक, तपोलोक, नागलोक, यक्षलोक, राक्षस लोक, पक्षी लोक तथा चारण लोक जैसे उच्च लोकों के श्रेष्ठ देवता गण तथा सुप्रसिद्ध राजा एवं उनकी रानियां सभी महाराज युधिष्ठिर के निमंत्रण पर उपस्थित थे। वहां पर उपस्थित सभी सम्माननीय ऋषियों, राजाओं तथा देवताओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि राजसूय महायज्ञ को करने की जिम्मेदारी संभालने के लिए वे पूर्ण रूपेण सक्षम थे। और इस तथ्य के विषय में असहमति रखने वाला एक भी व्यक्ति ना। वे सभी महाराज युधिष्ठिर की स्थिति को पूर्ण रूप से जानते थे, क्योंकि वे कृष्ण के एक महान भक्त थे तथा उनके लिए कोई भी उपलब्धि असाधारण नहीं थी। कोई भी उपलब्धि उसके लिए ऐसी नहीं थी कि उनको अचीव ना कर पाए। गुणी ब्राह्मणों एवं पुजारियों ने इस बात का ध्यान रखा कि महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित महायज्ञ का संपादन ठीक उसी प्रकार हो जिस प्रकार पूर्व युगों में वरुण देवता के द्वारा हुआ था। वैदिक पद्धति के अनुसार जब भी यज्ञ के लिए व्यवस्था की जाती है तो यज्ञ में भाग लेने वाले सदस्यों को सोम नामक पौधे का रस पिलाया जाता है। सोम पौधे का रस एक प्रकार से प्राणदायक पेय है। तो और सोम रस को निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने उस विशेष पुरोहित का आदर पूर्वक स्वागत किया, जिसे यज्ञ संबंधी विधियों की औपचारिक गलतियों को खोज निकालने में संलग्न किया गया था। कहने का भाव यह है कि वैदिक मंत्रों का सही रीति से उच्चारण करना चाहिए एवं सही स्वराघात के साथ उसका कीर्तन करना चाहिए। और यदि इस कार्य में रत पुरोहित कोई ऐसी गलती करता है तो जांच करता एवं निर्णायक पुरोहित उसकी विधि में सुधार करता है। इस प्रकार कर्मकांडी कृत्यों को सही रीति से संपन्न किया जाता है, और जब तक उन्हें ठीक से संपन्न नहीं किया जाता तब तक कोई यज्ञ आवश्यक परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता। इस कलयुग में ऐसा जानकार ब्राह्मण अथवा पुरोहित
उपलब्ध नहीं है, अतएव ऐसे सभी यज्ञों पर प्रतिबंध लगाया गया। शास्त्रों में संस्तुत एक मात्र यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। अन्य महत्वपूर्ण विधि यह है कि ऐसे यज्ञ समारोह में उपस्थित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की अग्र पूजा अर्पित की जाती। और जब युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ के लिए सभी व्यवस्था पूरी हो गई, तब दूसरा विचारणीय विषय है था कि समारोह में किसकी उपासना करनी चाहिए। और यह अग्र पूजा राष्ट्रपति के चुनाव के समान ही है। यज्ञ सभा में सभी सदस्य श्रेष्ठ थे। कुछ व्यक्तियों ने अग्र पूजा स्वीकार करने के लिए एक व्यक्ति को योग्य प्रत्याशी बताया, अन्य लोगों ने किसी दूसरे व्यक्ति को बताया। और जब जब विषय अनिर्णीत रहा तो श्री वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में कहा, हम सभा में यदुवंश के सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ तथा अपने भक्तों के संरक्षण श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अतएव मेरा विचार है कि बिना किसी आपत्ति के श्री कृष्ण को सर्वप्रथम पूजा करके उन्हें सम्मान देना चाहिए। यद्यपि ब्रह्मा जी, शिव जी, स्वर्ग लोगों के राजा इंद्र के समान देवतागण एवं अनेक श्रेष्ठ व्यक्ति इस सभा में उपस्थित हैं, तथापि कोई भी व्यक्ति देश, काल, धन, शक्ति, प्रसिद्धि, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य अथवा अन्य किसी भी संदर्भ में श्री कृष्ण से श्रेष्ठ अथवा उनके समान नहीं हो सकता, है ना। कोई भी देश काल हो तो श्री कृष्ण से श्रेष्ठ या उनसे बेटर, इक्वलेंट और बेटर। कहाँ थे? अतएव मेरा विचार है कि बिना किसी आपत्ति के श्री कृष्ण को सर्वप्रथम पूजा करके उन्हें सम्मान देना चाहिए। यद्यपि ब्रह्मा जी, शिव जी, स्वर्ग लोगों के राजा इंद्र के समान देवतागण एवं अनेक श्रेष्ठ व्यक्ति इस सभा में उपस्थित हैं, तथापि कोई भी व्यक्ति देश, काल, धन, शक्ति, प्रसिद्धि, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य अथवा अन्य किसी भी संदर्भ में श्री कृष्ण से श्रेष्ठ अथवा उनके समान नहीं हो सकता। जिस वस्तु को भी ऐश्वर्यवान माना जाता है, वस्तु मूल रूप से श्री कृष्ण में विद्यमान है ना। जिस प्रकार एक व्यष्टि आत्मा ही उसे के भौतिक शरीर का विकास का मौलिक सिद्धांत है, उसी प्रकार श्री कृष्ण इस विराट जगत के परम आत्मा है। और सभी प्रकार के वैदिक कर्मकांडी समारोह जैसे यज्ञों का संपादन, अग्नि में बलि का अर्पण, वैदिक मंत्रों का संकीर्तन तथा रसमय योग अभ्यास, ये सभी श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं। चाहे कोई व्यक्ति सकाम कर्मों का मार्ग अपनाता है या दार्शनिक चिंतन का मार्ग, परम लक्ष्य तो श्री कृष्ण ही है। आज आत्म साक्षात्कार के सभी प्रमाणित ढंग से श्री कृष्ण को जानने के लिए उपभोग में लाए जाते हैं, समझने के लिए उपभोग में लाए जाते हैं। भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करना अनावश्यक है, क्योंकि आप सभी श्रेष्ठ व्यक्ति पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। श्री कृष्ण के लिए शरीर एवं आत्मा, शक्ति तथा शक्तिमान अथवा शरीर के दो विभिन्न अंगों के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का विभिन्न अंश है। अतएव श्री कृष्ण सभी जीवात्माओं में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण की शक्तियां अग्नि के तापमान और प्रकाश के समान है। ताप एवं प्रकाश तथा अग्नि में कोई अंतर नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज तक यहाँ तक पढ़ते हैं, क्योंकि टॉपिक जो है ना थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, इसमें स्टोरीज कम है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब डाउट हो तो पूछ जरूर लीजिए। हरे कृष्ण।
लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक ये पुस्तक श्रील प्रभुपाद जी द्वारा रचित है ये पुस्तक, और हम इसके 74th चैप्टर में है, जिसका शीर्षक है शिशुपाल का उद्धार। तो हम कहां तक पहुंचे थे, मैं ये थोड़ा देख रहा हूं। जब युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ के लिए सब व्यवस्था पूरी होगी, सभी व्यवस्था पूरी हो गई, तब दूसरा विचारणीय विषय था कि समारोह में किसकी उपासना करनी चाहिए, है ना। ये प्रश्न भागवत में भी पूछा गया है ना। भागवत के पहले स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज भी यही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि किसकी पूजा करें, हैं? जो मरणासन्न व्यक्ति है वो किसको पूजा करे, किसका स्मरण करते, किसका कीर्तन करे। स्मर्तव्यम कीर्तितव्यम, स्मर्तव्यम कीर्तितव्यम, इस तरह से एक श्लोक है भागवत के अंदर में, जिसमें परीक्षित महाराज ये पूछते हैं कि भाई मरणासन व्यक्ति, जो व्यक्ति मृत्यु के मुख में जाने वाला है। अब कौन व्यक्ति मृत्यु के मुख में जाने वाला है? जिसने इस संसार में जन्म लिया है वो व्यक्ति मृत्यु के मुख में जाने वाला है। तो ऐसे मरणासन व्यक्ति वो किसका स्मरण करें, किसका कीर्तन करें, किसकी पूजा करें? तो अगर पूजा, जैसे अभी यहाँ पे ये है कि यज्ञ समारोह में उपस्थित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को अग्र पूजा अर्पित की जाती है। यज्ञ जब करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो है सब प्रकार से उसकी अग्र पूजा की जाती है। तब दूसरा विचारणीय विषय था कि समारोह में किसकी उपासना करनी चाहिए। यह अग्र पूजा राष्ट्रपति के चुनाव के समान ही है। तो यज्ञ सभा में सभी सदस्य श्रेष्ठ थे। कुछ व्यक्तियों ने अग्र पूजा स्वीकार करने के लिए एक व्यक्ति को योग्य प्रत्याशी बताया, तो अन्य लोगों ने किसी दूसरे को बताया। सब अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे। और जब ये विषय अनिर्णित रहा, मतलब इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो श्री सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में कहा है। सहदेव ने कहा कि इस सभा में यदुवंश के सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ तथा अपने भक्तों के संरक्षण श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। यदुश्रेष्ठ भगवान कृष्ण है और भक्तों के संरक्षक भी वही है, तो वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। अतः मेरा विचार है कि बिना किसी आपत्ति के श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा करके उन्हें यह सम्मान देना चाहिए। यद्यपि ब्रह्मा जी, शिव जी, स्वर्गलोक के राजा इंद्र के समान देवतागण एवं अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति सभा में उपस्थित हैं, तथापि कोई भी व्यक्ति देश, काल, धन, शक्ति, प्रसिद्धि, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य अथवा अन्य किसी भी संदर्भ में श्री कृष्ण से श्रेष्ठ अथवा उनके समान नहीं हो सकता। क्या क्या संदर्भ दिया गया है? देश, अगर देश का संदर्भ दिया जाए तो मतलब जैसे पृथ्वी लोक पूरा देश मान लिया जाए, तो उस देश में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण है। काल, भगवान सभी काल में भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। धन, अपार धन संपदा के जो षड ऐश्वर्य के मालिक है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्य चैव षण्णाम भग इति गणा। 6 जो ये भग है उसमें सभी प्रचुर मात्रा में, असीमित मात्रा में, असंत, असीम, अशेष ऐश्वर्य, अनंत, असीम, अशेष शक्ति, अनंत, असीम, अशेष धन संपदा,
अनंत असीम अशेष सौंदर्य, अनंत असीम अशेष ज्ञान और अनंत असीम अशेष वैराग्य। ये सारे ऐश्वर्य भगवान के पास सर्वोपरि है। तो यही बता रहा है, देश काल धन शक्ति प्रसिद्धि बुद्धि ज्ञान वैराग्य अथवा किसी भी संदर्भ में श्री कृष्ण से श्रेष्ठ अथवा उनके समान कोई नहीं हो सकता। जिस वस्तु को भी ऐश्वर्यमान माना जाता है वह वस्तु मूल रूप से श्री कृष्ण में विद्यमान। और जिस प्रकार एक व्यष्टि आत्मा ही उसके भौतिक शरीर में विकास का मौलिक सिद्धांत है, उसी प्रकार श्री कृष्ण इस विराट जगत के परमात्मा है। तो कैसे समझेंगे इसको? जिस प्रकार एक व्यष्टि आत्मा ही भौतिक शरीर के विकास का मौलिक सिद्धांत है। आपके शरीर के अंदर आत्मा मौजूद है, वो आत्मा विद्यमान है, तब आपका शरीर चलायमान होता है, तब वो चलने फिरने के काबिल होता है। और चलने का फिरने का है तो उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी जब चाहिए तो उसको भूख लगेगी, भूख लगेगी तो अन्न खाएगा, अन्न खाएगा तो उसका विकास होगा। तो रूट कॉज कहाँ है? मौलिक सिद्धांत क्या हो गया? आत्मा की प्रेजेंस। आज हमारे सोसाइटी में किसी स्त्री की मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ के चली गई, ठीक है? तो अब वो शरीर बेकार है, अभी उसको बोलेंगे जल्दी से जल्दी इसका दाह संस्कार किया जाए। तो आत्मा जब तक शरीर में प्रेजेंट है तो उसमें सब प्रकार की एक्टिविटी होती है। तो वही मौलिक सिद्धांत है इस भौतिक शरीर के विकास का, वही मौलिक सिद्धांत है। आत्मा है तो सारी चीजें हैं, आत्मा नहीं है तो सब खत्म। उसी प्रकार जिस प्रकार से आत्मा शरीर के विकास का मौलिक सिद्धांत है, उसी प्रकार इस विराट जगत के परमात्मा कृष्ण है। भागवत में कहता है यद अनुगृहीतो संति न संति यद उपेक्षया। मतलब वो विद्यमान है तो सब कुछ है। वो बोलते हैं ना अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम, सब जगह भगवान कण कण में विराजमान है। तो मतलब है कहीं वो डॉर्मेंट रूप में है, कहीं वो एक्टिव रूप में है, कहीं वो चैत्य गुरु के रूप में है, कहीं दृष्टा अनुमंता उस रूप में है, कहाँ विग्रह स्वरूप में है, लेकिन हर जगह भगवान विद्यमान है, प्रत्येक के हृदय में विराजमान। तो अगर वो नहीं है तो ये संसार का कुछ भी नहीं, सब कुछ थम जाए। सभी प्रकार के वैदिक कर्मकांडी समारोह जैसे यज्ञों का संपादन, अग्नि में बलि का अर्पण, वैदिक मंत्रों का संकीर्तन तथा रसमय योग का अभ्यास, ये सभी श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कोई भी विधि है, चाहे कोई व्यक्ति सकाम कर्मों का मार्ग अपनाता है या दार्शनिक चिंतन का मार्ग, परम लक्ष्य श्री कृष्ण ही है। तो बताइए कौन होगा सर्वश्रेष्ठ? आत्म साक्षात्कार के सभी प्रामाणिक ढंग श्री कृष्ण को समझने के उपयोग में लाए जाते हैं। जितने प्रामाणिक ढंग क्या है? प्रामाणिक ढंग का क्या अर्थ हुआ? कि जो टेस्टेड है, प्रामाणिक मतलब जिसका प्रमाण उपस्थित है, किसी ने पहले उसको उपयोग में लाया है और उससे उसने सिद्धि प्राप्त की है, वो प्रामाणिक हो गया। और जिसकी संस्तुति सारे महाजन करते हैं, नो यू गो दिस वे, दिस इज ऑथेंटिक, सो दैट इज कॉल्ड प्रामाणिक। तो सारे प्रामाणिक ढंग क्या है? श्री कृष्ण को समझने के उपयोग में लाए जाते हैं। तो लक्ष्य कौन हो गए? श्री कृष्ण। भाई और बहनों, श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करना अनावश्यक है, क्योंकि आप सभी श्रेष्ठ व्यक्ति परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। श्री कृष्ण के शरीर एवं आत्मा, शक्ति तथा शक्तिमान अथवा शरीर के दो विभिन्न अंगों के बीच में कोई भौतिक अंतर नहीं है। भगवान का शरीर और आत्मा सेम ही है। हमारा शरीर और आत्मा इंडिविजुअल एंटिटी का, लिविंग एंटिटी का कैसे होता है? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई, शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। भगवान का शरीर भी आध्यात्मिक है, आत्मा भी आध्यात्मिक है।
परफेक्टली कॉम्पैटिबल कॉम्बिनेशन, यानी उनका शरीर ही आत्मा है, ऐसा कहा जाए तो गलती नहीं होगी। और हमारा शरीर और आत्मा भिन्न है। तो श्री कृष्ण के लिए शरीर एवं आत्मा, शक्ति तथा शक्तिमान, अथवा शरीर के दो विभिन्न अंगों के बीच में कोई भौतिक अंतर नहीं है। हमारी आंखें जीवा का काम नहीं कर सकती, हम आंखों से खा नहीं सकते, लेकिन भगवान आंखों से खा जाते। अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, अंगानी यस्य, जिसके अंग सकलेंद्रिय, सभी इंद्रियों की वृत्ति मानती, मतलब जिसके अंग बाकी सभी दूसरे अंगों की वृत्ति रखते हैं, मतलब उनका कोई भी अंग किसी भी दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। आपको याद होगा कि कुंती महारानी का जब शादी से पहले गर्भाधान हुआ था, तो सूर्य नारायण ने उस पर दृष्टिपात किया था, है ना। कौन से मुनि थे उनके, दुर्वासा मुनि के सेवा करने से उन्होंने ऐसा उनको वरदान दिया था। So there was no physical contact as such, जिस तरह से हम लोग समझते हैं। तो भगवान के दो विभिन्न अंगों के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है, मटेरियल डिफरेंस नहीं है। हम ऐसे बोल सकते हैं उनके हाथ हैं, ये आंखें हैं, ये पैर हैं, ऐसा, लेकिन उनके सभी अंग सभी दूसरे अंगों का कार्य कर सकते हैं। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का विभिन्न अंश है, अतएव श्री कृष्ण एवं सभी जीवात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। श्री कृष्ण की शक्तियां अग्नि और ताप के प्रकाश के समान है। ताप एवं प्रकाश तथा अग्नि में कोई अंतर नहीं है ना। आप सूर्य देखें तो सूर्य की किरणों को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, सूर्य से जो ताप निकलने वाला उससे अलग नहीं किया जा सकता, प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता। तो एक्चुअली दिस इज अचिंत्य भेद अभेद ऑल्सो। एक तरह से आप उसके प्रकाश को बोलेंगे सूर्य है, वो है, और दूसरी तरह से बोलेंगे क्या प्रकाश सूर्य है, नहीं, सूर्य अलग है। सो गुणात्मक दृष्टि से व्यष्टि आत्मा भगवान के समान है, और परिमाणात्मक दृष्टि से या दूसरे परिमाण की दृष्टि से आत्मा बहुत अणु है और भगवान विभु है, यानी असीम अनंत अशेष है, और आत्मा बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। इसके अतिरिक्त अपने शरीर के किसी भी अंग से वे कोई भी कार्य कर सकते हैं। हम अपने शरीर के विशेष अंग से एक विशेष कार्य ही कर सकते हैं, परंतु भगवान कृष्ण अपने शरीर के किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। उनका दिव्य शरीर सनातन आनंद एवं ज्ञान से परिपूर्ण है, अतः उनको 6 प्रकार के भौतिक परिवर्तनों, जन्म, अस्तित्व, विकास, सकाम कर्म, शरण और अंत में विनाश को नहीं झेलना पड़ता। मनुष्य शरीर को क्या करना पड़ता है? जन्म लेना पड़ता है, उस पर अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करनी पड़ती है, फाइट करना पड़ता है, फिर उसका विकास होता है, फिर वह सकाम कर्म करता है, फिर धीरे धीरे उसके शरीर का क्षरण होता है, क्षय होता है, और अंत में डाइज, विनाश हो जाता है। ये सारी स्टेजेस मनुष्य शरीर में हमको झेलनी ही होंगी। लेकिन भगवान को ऐसी कोई चीज झेलनी नहीं पड़ती। तो किसी भी बाह्य शक्ति की सहायता के बिना श्री कृष्ण सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के निर्माण एवं विनाश के परम कारण है। उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। हमको कोई कार्य करना हो तो हमको अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है ना। मान लो घर बनाना है तो मेसन की जरूरत पड़ेगी, उसकी शक्ति की जरूरत पड़ेगी, फिर कारपेंटर की शक्ति की जरूरत पड़ेगी, फिर कड़िया है, फिर या इस तरह से दूसरे व्यक्ति हैं, कारपेंटर है,
ये सारी पेंटर है, सबके अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है। भगवान को कोई भी कार्य करने के लिए वो खाली उनके सोचने मात्र से वो कार्य हो जाता है। मात्र श्री कृष्ण की कृपा से प्रत्येक व्यक्ति धार्मिकता, आर्थिक, इंद्रिय तृप्ति था, अंततः भौतिक बंधनों से मुक्ति के कार्य में संलग्न। विकासशील जीवन के इन 4 सिद्धांतों को श्री कृष्ण की कृपा के द्वारा ही क्रियाशील बनाया जा सकता है। अतएव महायज्ञ की अग्र पूजा श्री कृष्ण को प्रदान की जानी चाहिए एवं किसी भी व्यक्ति को इससे असहमत नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल डालने से टहनियों, डालों, पत्तियों एवं फूलों में जल डालने का कार्य अपने आप संपन्न हो जाता है, अथवा उदर को भोजन देने से शरीर के सभी अंगों को आहार की पूर्ति स्वयं ही हो जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की अग्र पूजा करने से महान देवताओं सहित इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। यथा, कल भी बात की थी, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा। यथा तरोर, तरोर मतलब वृक्ष की, मूल मतलब जड़, निषेचनेन उसको पानी दिया जाए, तृप्यन्ति तृप्त होती हैं, क्या, तत्स्कंद उसका स्कंद मतलब उसका तना, भुजा मतलब टहनियां, शाखा उपशाखा, टहनियां, पत्ते, शाखाएं सारी तृप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार पेट में खाना डालने से सभी अंग हमारे हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, उनको एनर्जी चली जाती है अपने आप। और उसी प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी की संतुष्टि हो जाएगी। यदि कोई पुरुष अत्यंत दानी है तो सिर्फ केवल श्री कृष्ण को ही दान देना उसके लिए हितकर होगा। बड़ी ध्यान से सुना जाए इस बात को। और जो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के परम आत्मा है, चाहे उस व्यक्ति का जैसा भी शरीर अथवा व्यक्तित्व हो, परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा में विद्यमान है। और यदि हम उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं तो स्वयं ही प्रत्येक जीवात्मा संतुष्ट हो जाएगा। उसका लॉजिक भी दे रहे हैं कि भगवान अपनी उनका एक्सपेंशन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान, अगर हम उनको संतुष्ट कर देते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उनका जो अंश है, तो उनका एक्सपेंशन है, वो भी तुष्ट होगा, क्योंकि उनका अभिन्न पार्ट है, भगवान ही है वो तुष्ट हो जाए तो इसलिए सभी जीवात्माएं तुष्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमारे अंदर की जो सारी भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो संतुष्टि फैलाएंगे भी तो ना। श्री सहदेव को श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान होने का सौभाग्य प्राप्त था तथा उनकी लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करने के पश्चात उन्होंने बोलना समाप्त किया। और इस भाषण के पश्चात सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहदेव का अनुमोदन किया और उनके शब्दों की पुष्टि करते हुए इस प्रकार कहा, तुम्हारे कहे गए प्रत्येक वाक्य सत्य है, तुम्हारे कहे गए प्रत्येक वाक्य सत्य है। मतलब रिपीट कर रहे थे। और सभी उपस्थित जनों, विशेषकर ब्राह्मणों एवं गुणी ऋषियों द्वारा पुष्टि होने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने वैदिक आदेशों के सिद्धांतों के अनुसार श्री कृष्ण की पूजा की। तो उन्होंने उनको अग्र पूजा का जो भी कैंडिडेट जो था, या अग्र पूजा का जो भी चॉइस थी, भगवान श्री कृष्ण को बना लिया और उनकी पूजा शुरुआत कर दी। सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर, उनके भ्राताओं, पत्नियों, बच्चों, अन्य संबंधियों एवं मंत्रियों ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को धोकर उसके जल को अपने सिर के ऊपर छिड़का। और इसके पश्चात श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के पीले रंग के रेशमी वस्त्र अर्पित किए गए तथा आभूषणों का एक विशाल अंबार उनके उपयोग के लिए प्रस्तुत किया गया। तो उनकी पूजा की जा रही है, अग्र पूजा। और अपने परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण को सम्मानित करके महाराज युधिष्ठिर ने इतने अधिक आनंद का अनुभव किया कि उनके नेत्रों से अश्रु टपक पड़े और चाहने पर भी वे श्री कृष्ण को ठीक प्रकार से देख नहीं सके। इतने भाव विभोर हो गए, गदगद हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। और जब आंखों में आंसू आ गए तो ठीक से देख नहीं पा रहे थे।
इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा की गई और उस समय सभा में उपस्थित सभी सज्जन हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जय जय नमः नमः का उच्चारण करने लगे। और जब श्री कृष्ण की सादर वंदना करने के लिए सभी उपस्थित जन एकत्र हो गए, तब आकाश में से फूलों की वर्षा होने लगी। आप समझिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस्कॉन जैसी संस्था से जुड़े हैं, जहाँ सुबह होते ही ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की मंगल आरती होती है, फिर उनका अभिषेक होता है, फिर दर्शन आरती होती है, फिर उनको भोग दिया जाता है। देखिए उस सभा में राजा शिशुपाल भी उपस्थित था। अनेक कारणों से वह श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष शत्रु था, विशेषकर इसलिए कि श्री कृष्ण ने विवाह समारोह से रुक्मिणी देवी का अपहरण किया था। अतः वह श्री कृष्ण का इतना सम्मान एवं उनके गुणों की कीर्ति को सहन नहीं कर पाया। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुनकर वह प्रसन्न होने के स्थान पर वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और जब सभी ने उठकर श्री कृष्ण का सम्मान किया, वह अपनी गद्दी पर बैठा रहा। परंतु जब श्री कृष्ण के सम्मानित किए जाने पर वह क्रोधित हो उठा, तो वह अचानक ही उठा और हाथ उठाकर दृढ़ता पूर्वक एवं बिना किसी भय के भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध बोलने लगा। वह कुछ इस प्रकार कहने लगा जिससे श्री कृष्ण को उसके कथन स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। तो पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, भाइयों एवं बहनों, अब मैं वेदों का ये कथन कि काल एक प्रबल तत्व है स्वीकार करता हूं। उसके विरुद्ध अनेक प्रयास करने के पश्चात भी काल तत्व किसी विरोध के बिना अपनी योजना कार्यान्वित करता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जीवित रहने के लिए अत्यंत प्रयास कर सकता है, परंतु जब मृत्यु का समय आता है तो कोई उसे बचा नहीं सकता। यहाँ मैं देख रहा हूं, यद्यपि इस सभा में अनेक निष्ठावान व्यक्ति उपस्थित हैं, परंतु काल का प्रभाव इतना बलवान है कि वे एक लड़के के कथन से पथभ्रमित हो गए हैं, जिसने श्री कृष्ण के विषय में इतनी मूर्खता पूर्वक बात कही है। यहाँ पर अनेक गुणी ऋषि एवं वयोवृद्ध व्यक्ति उपस्थित हैं, फिर भी उन्होंने एक मूर्ख लड़के के कथन को स्वीकार कर लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि काल के प्रभाव से इस सभा में उपस्थित इतने सम्मानित व्यक्तियों की बुद्धि भी दिग्भ्रमित हो सकती है। यहाँ उपस्थित आदरणीय व्यक्तियों में से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि अग्र पूजा करने के लिए योग्य व्यक्ति का चयन करने में वे सक्षम हैं, परंतु मैं सहदेव के समान लड़के के वक्तव्य से सहमत नहीं हो सकता, जिसने यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा को उचित बताया है। मैं देख सकता हूं कि इस सभा में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो कठोर तपस्या कर चुके हैं और अत्यंत सुशिक्षित हैं और जिन्होंने अनेक त्याग किए हैं। अपने ज्ञान एवं मार्गदर्शन के द्वारा वे उन अनेक व्यक्तियों का उद्धार कर सकते हैं जो भौतिक बंधन में दुख भोग रहे हैं। यहाँ पर ऐसे अनेक ऋषि हैं जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अतः मैं सोचता हूँ कि उनमें से किसी को भी अग्र पूजा के योग्य चुना जा सकता था, क्योंकि वे महान देवतागण राजाओं एवं महाराजाओं के लिए भी पूजनीय हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने इस ग्वाले श्री कृष्ण को क्यों चुना है और इन सभी महान व्यक्तियों को अनदेखा कर दिया है। मैं श्री कृष्ण को एक कौवे से अधिक कुछ नहीं मानता। वह इस महान यज्ञ में अग्र पूजा को स्वीकार करने के लिए किस प्रकार योग्य हो सकता है। तो उनके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया। हम दृढ़ता पूर्वक ये भी नहीं कह सकते कि श्री कृष्ण किस जाति का है और उसका वास्तविक व्यवसायिक कर्तव्य क्या है। वास्तव में श्री कृष्ण की कोई जाति नहीं है और न ही उन्हें किसी व्यवसायिक कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। वेदों में ये कहा गया है कि परम भगवान का निर्धारित कर्तव्य के रूप में कुछ भी नहीं करना पड़ता है। उन्हें जो कुछ भी करना होता है वह उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न हो जाता है। आगे शिशुपाल क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण किसी उच्च परिवार से संबंधित नहीं है। वह इतना स्वतंत्र है कि कोई भी व्यक्ति उसके धार्मिक जीवन के सिद्धांतों को नहीं जानता। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सभी धार्मिक सिद्धांतों के अधिकार क्षेत्र से परे है और वैदिक आदेशों एवं नियामक सिद्धांतों की परवाह न करते हुए वह सदैव स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ये सत्य है क्योंकि वह श्री भगवान है। वह निर्गुण का अर्थ है कि श्री कृष्ण के एक भी भौतिक गुण नहीं है। चूंकि वह भगवान
है, इसलिए वह रूढ़ियों, सामाजिक या धार्मिक सिद्धांतों की चिंता किए बिना वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इन परिस्थितियों में वह इस यज्ञ में अग्र पूजा को स्वीकार करने के योग्य किस प्रकार हो सकता है? श्री कृष्ण इतना मूर्ख है कि उसने उस मथुरा को त्याग दिया जो वैदिक संस्कृति का पालन करने वाले उन्नत व्यक्तियों से बसा हुआ है। बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं मतलब उनका। और उसने सागर में शरण ली है जहां वेदों की चर्चा मात्र भी नहीं होती, और खुलकर रहने की बजाय उसने जल के भीतर एक किला बना लिया है तथा वह ऐसे वातावरण में रह रहा है जहां वेदों के विषय में कोई चर्चा नहीं होती। और जब वह किले से बाहर आता है तो वह बिना कारण डाकू, चोर, लिटोरों के समान नागरिकों को परेशान करता है। तो आई होप प्रभु जी, another one para I will read. सभा में सर्वप्रथम पूजनीय व्यक्ति के रूप में श्री कृष्ण का चयन होने के कारण शिशुपाल पागल हो गया। तो देखिए ईर्ष्या व्यक्ति को कहां पहुंचा देती है। वह इतनी, हालांकि मतलब कि बाकी एक्टिविटी अपने आप चल रही है सारी, लेकिन वो एक्टिविटी को देख देख कर व्यक्ति पागल हो जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि ये भ्रामक शक्तियां मनुष्य को ऐसे घेर लेती हैं, फिर उसकी चकनाचूर कर देती हैं उसको। खाई नहीं ना की हो रहा कि तो खावा है नहीं वही लाइक सभा कर में लेवा। सर्वप्रथम पूजनीय व्यक्ति के रूप में श्री कृष्ण का चयन होने का कारण, अच्छा ये तो वह इतना गैर जिम्मेदारी से बोलने लगा कि ऐसे प्रतीत हो रहा था कि वह अपना सारा सौभाग्य खो बैठा है। और दुर्भाग्य से आच्छन्न होकर शिशुपाल श्री कृष्ण को पुनः अपमानित करने लगा, और श्री कृष्ण बिना विरोध किए शांति पूर्वक उसे सुनते रहे। जिस प्रकार सियार के झुंड से हुआने पर सिंह कोई चिंता नहीं करता, उसी प्रकार श्री कृष्ण शांत एवं अनउत्तेजित रहे। शिशुपाल द्वारा लगाए गए एक भी आरोप का श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, परंतु सभा में उपस्थित जन क्रोधित हो उठे, कुछ छोड़कर जो शिशुपाल का समर्थन करते थे, क्योंकि एक आदरणीय व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह भगवान अथवा उनके भक्त की निंदा नहीं सहे। व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह भगवान अथवा उसके भक्त की निंदा नहीं सहे। उनमें से कुछ व्यक्ति जिनका विचार था कि वे शिशुपाल कठिन प्रकार से सामना नहीं कर सकते, विरोध में सभा छोड़कर चले गए, और उन्होंने अपने हाथों से कान ढक रखे थे जिससे वे आगे के आरोप ना सुन सके। ये वैदिक आदेश है, जब श्री भगवान की निंदा होती है तब व्यक्ति को तत्काल ही उस स्थान से प्रस्थान कर जाना चाहिए, है ना। कभी बहस बसाई हो जाए और कोई भगवान के बारे में उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दे, तो वहां पे बहस करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप वहां से निकलो और चले जाओ, और एक एक जो भी, हाँ, सुनो सुनो ही मत। और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपने पुण्य कर्मों से वंचित हो जाता है और निम्न जीवन को प्राप्त होता है। आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट टाइम। प्रभु जी, आई विल स्टॉप हियर नाउ टुडे। तो हमने जैसे देखा पिछले कल की, जब भगवान को अग्र पूजा के लिए चयनित किया गया सभी सर्वसम्मति के द्वारा, और खासकर जो पांडवों के सबसे छोटे भ्राता थे सहदेव जी, उन्होंने प्रपोज किया एंड एवरीवन एग्रीड। एक्चुअली सब लोग उस चीज को मान गए, और इस प्रकार से श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई। तो उस वक्त शिशुपाल जो था एकदम गुस्से से भर गया, क्योंकि पहले ही वो श्री कृष्ण से बहुत ईर्ष्या करता था। क्योंकि जब रुक्मिणी जो थी महारानी, उनके भ्राता जब उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे, तो रुक्मिणी के पत्र लिखने से भगवान उनको आकर के लेकर के गए। फिर बहुत दूर तक फिर उन्होंने, रुक्मी ने भी उनका पीछा किया तो उन्होंने उसको अपमानित करके छोड़ दिया था। और उसके पश्चात ये राजा, मतलब जिस तरह से एक सिंह अपने शिकार को लेकर के चले जाता है सबके बीच से, वैसे वो रुक्मणी जी को लेकर के चले गए थे, और ये कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो और भी कई कारण थे जिनकी वजह से शिशुपाल जो था
एकदम बहुत ईर्ष्या करता था। और एक बात और भी थी कि राजसूय यज्ञ को संपन्न होने के लिए, पूर्ण रूप से संपन्न होने के लिए, और सभी राजा हैं एक मत से युधिष्ठिर महाराज को अपना चक्रवर्ती सम्राट यानी एक सम्राट के रूप में मानते हैं। जैसे एक पूरे विश्व के एक सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में, जिसको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, उस रूप में मानते, तो सभी राजाओं का उनसे सहमत होना आवश्यक था। और वो सहमति ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती की जाए यानी युद्ध करके की जाए। वो सहमति मतलब उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी एबिलिटी के ऊपर में भरोसा करके वो सहमति की जाए। लेकिन शिशुपाल और जरासंध ऐसे लोग नहीं थे। हाँ, तो राजसूय संपन्न यज्ञ संपन्न होने के लिए ऐसी चीजें जरूरी है। तो भगवान की देखिए अरेंजमेंट ऐसी है कि उन्होंने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करी जिससे कि वो स्वयं गलती करें, और उस गलती में मतलब जिसकी जैसी प्रोपेंसिटी होती है और उसको ऐसी सिचुएशन दे दी जाए तो वो उसकी तरफ उसका झुकाव हो जाता है। मान लो कोई मदिरा का पान करता है? या उसको कोई कुसंग है या कोई जुआ खेलता है, तो जुआरी जो है उसको ऐसी संगति दे दी जाए कि मतलब उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी जाए कि वहां पे आसपास जुआ खेलने वाले हैं, तो वो एकदम उसमें वो हो जाएगा। तो शिशुपाल भी स्वभाव से ईर्ष्यालु था, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई जिससे उसकी ईर्ष्या बढ़ गई, क्योंकि वहां पे वो उपस्थित था। है? और वहां जब उसने देखा कि उसके जो जिनसे वो ईर्ष्या करता है, भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है, और उनको अग्र पूजा के लिए उनको चयनित किया गया और सबको उनकी मतलब फिर सम्मान करना ही था, तो उससे वो बहुत ज्यादा कुपित हो गया और भगवान के बारे में वो अनाप शनाप बकवास करने लगा। और वही चीज हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ। तो सभा में सर्वप्रथम पूजनीय व्यक्ति के रूप में श्री कृष्ण का चयन होने के कारण शिशुपाल पागल हो गया और वह इतना अनर्गल बोलने लगा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपना सारा सौभाग्य खो बैठा है ना। उसको ऐसा लगा कि सारा उसका भाग्य खत्म हो गया, कि उनको क्यों ऐसा पूजा जा रहा। तो दुर्भाग्य से आच्छन्न होकर शिशुपाल श्री कृष्ण को पुनः अपमानित करने लगे और श्री कृष्ण बिना विरोध किए शांति पूर्वक उसे सुनते रहे। और जिस प्रकार सियार के झुंड के हुआने पर सिंह को कोई चिंता नहीं करता, उसी प्रकार श्री कृष्ण शांत एवं अनउत्तेजित रहे। और ओके, या मैं जियो वाले से ट्राई करूं क्या, अगर नहीं यार। आपका वॉइस तो मेरे को क्लियर आ रहा है, लेकिन अब भी आपका भी क्लियर आ रहा है प्रभु जी, तो अभी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके। जी हरे पहले कृष्ण जो मैंने प्रभु कहा था वो सुन लिया सबने या नहीं? जी। प्रभु जी आप स्क्रीन देख पा रहे हो तो मैं मार्क किया हूँ जहाँ तक सुना हमने। ओके। तो वह इतना अनर्गल बोलने लगा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपना पूरा सौभाग्य ही खो बैठा है ना। तो देखिए, व्यक्ति जब क्रोध में इतना पागल हो जाता है तो यानी उसकी क्या कहा जाए, उसको ऐसा लगता है कि पूरी उसकी संपत्ति नष्ट हो गई, उसका पूरा भाग्य चला गया है। तो इस प्रकार से शिशुपाल की ऐसी अवस्था हो गई। तो दुर्भाग्य से आच्छन्न होकर शिशुपाल श्री कृष्ण को पुनः अपमानित करने लगा और श्री कृष्ण बिना विरोध किए शांति पूर्वक उसको सुनते रहे। और जिस प्रकार सियार के झुंड के हुआने पर सिंह कोई चिंता नहीं करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण शांत एवं अनउत्तेजित रहे। भगवान भगवान बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, मतलब कि बिना बिना उत्तेजना के, यानी पूरा सुनते रहे कि क्या कह रहा है, क्या बकवास कर।
अब शिशुपाल द्वारा लगाए गए एक भी आरोप का श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, परंतु सभा में उपस्थित जन क्रोधित हो उठे और कुछ को छोड़कर जो शिशुपाल का समर्थन करते थे, क्योंकि एक आदरणीय व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह भगवान अथवा उनके भक्त की निंदा ना सहे। तो ऐसा ये इससे हमें सीखने के लिए मिलता है, जो भगवान, जहाँ भगवान की निंदा कोई कर रहा हो या उनके किसी भक्त की निंदा कर रहा हो, तो उस जगह व्यक्ति को क्रोध दिखाना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में एक एग्जाम्पल आता है जिसमें जगाई और मधाई नाम के दो दुष्ट व्यक्ति थे, और ऐसा कोई भी व्यभिचारी कार्य नहीं था जो उन्होंने छोड़ा था, और सारे वो व्यभिचारी कार्य करते थे। तो एक बार ऐसे कुछ प्रसंग में जगाई ने पत्थर मार दिया भगवान नित्यानंद को और उनके सिर से खून निकल आया। और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो उन्होंने अपने शस्त्र रूप अपना प्रकट किया और उसको मारने के लिए दौड़े हो। तो नित्यानंद प्रभु ने उनके पैर पकड़ लिए। तो इससे पैर पकड़ लिए कि आपका अवतार जो है ये औदार्य भाव का अवतार है, आपका मतलब कि इस तरह से किसी को मारने का अवतार नहीं है, आप भगवान के नाम के द्वारा उनको चेंज करने का अवतार है आपका। तो वो भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करने लगे कि इसको मत मारिए। लेकिन कहने का अर्थ है नित्यानंद प्रभु भगवान के एक तो भगवान के तो अंश हैं ही और भक्त रूप में थे। तो जब किसी भक्त का अपमान होता है तो हमें क्रोध करना चाहिए, है। दो चीजें होती हैं, अगर आप क्रोध करके उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं तो वैसा करना चाहिए, नहीं तो उस जगह से चुपचाप निकल जाना चाहिए, वो सुनना ही नहीं चाहिए। तो वही चीज यहाँ जी हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज ब्रेक हो रही है। विचार था कि वे शिशुपाल का ठीक प्रकार से सामना नहीं कर सकते, विरोध में सभा छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने हाथों से कान ढक रखे थे जिससे वे आगे के आरोप ना सुन सके। तो यहाँ बताया जा रहा है ये वैदिक आदेश है कि जब भी भगवान की निंदा होती है तब व्यक्ति को तत्काल ही उस स्थान से प्रस्थान करना चाहिए, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह अपने पुण्य कर्मों से वंचित हो जाता है और निम्न जीवन को प्राप्त होता है। तो कभी भी भगवान की कोई निंदा करे तो वहां से तुरंत चले जाना चाहिए। अगर आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आपको तुरंत उस स्थान से प्रस्थान कर देना चाहिए। तो ये हमें यहाँ से सीख मिलती है। दिस इज ए लर्निंग पॉइंट फॉर अस। और मैंने जगाई मधाई वाला इंसिडेंट तो आपको बताया ही। तो वहां उपस्थित कुरुवंश, मत्स्य वंश, कैकेय वंश एवं सृंजय वंश के राजा गण अत्यंत क्रोधित हो उठे और शिशुपाल का वध करने के लिए तत्काल ही हाथ से तलवार और ढाल ले ली। यद्यपि सभी उपस्थित राजागण उसे मारने के लिए तत्पर थे, तथापि शिशुपाल इतना मूर्ख था वह जरा सा भी नहीं घबराया। तो ये मूर्खता की उसकी निशानी थी एक्चुअली। एक तो वह भगवान के प्रति अपराध पे अपराध किए जा रहा था, यानी मृत्यु उसके उस पे खड़ी थी एक्चुअली। उसने अपनी मूर्खतापूर्ण बातों के परिणाम के विषय में विचार नहीं किया, और जब उसने देखा कि सभी राजागण उसे मारने के लिए तैयार हैं, तो चुप होने के स्थान पर वह हाथ में तलवार और ढाल लेकर
लड़ने के लिए तत्पर हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शुभ राजसूय महायज्ञ के स्थान पर युद्ध आरंभ करने जा रहे हैं, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें शांत किया, है ना। तो भगवान ने बड़ी टैक्टफुली देखी सिचुएशन हैंडल की कि अभी वो गुस्से में आ गया और उत्पात करना चाहता है, और यहाँ राजसूय यज्ञ है जिसको भगवान कृष्ण को मदद करने के लिए वो आए हैं, है ना, लेकिन उसमें उत्पात हो गया। अब उसका उसका जो जो पर्पस है वो लॉस्ट हो जाएगा, है? और पर्पस अगर उसका लॉस्ट हो जाएगा तो जो वो करना चाहते हैं, जो हेल्प करना चाहते हैं, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, उत्पात हो जाएगा। तो remaining less than 1 minute, Prabhuji. So we have to हमारा re-log in. कनेक्ट, और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा है तो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बड़े टैक्टफुली शांत कर दिया सबको, और अपनी अहेतुकी कृपा के द्वारा उन्होंने स्वयं ही शिशुपाल का वध करने का निश्चय किया। ओके, शुरुआत कर दो ना फिर। ओके, तो भगवान ने ना अहेतुकी कृपा करने का निश्चय किया, मतलब बिना कोई उनका मोटिव नहीं था, है, वो खाली शिशुपाल को अनर्थों से बचाना चाहते थे ताकि उसका वध करके उसकी मुक्ति हो जाए। तो इसलिए कहा कि वो वध करने के लिए भी भगवान अहेतुकी कृपा दर्शा रहे, कि भगवान से किसी का साक्षात्कार हो जाए या उनके हाथों किसी का वध हो जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती। तो और जब भगवान श्री कृष्ण ने तीक्ष्ण धार वाला अपना चक्र उठाया और तुरंत शिशुपाल के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया, विद इन सेकेंड्स, पता भी नहीं चला, उसका सिर धड़ से निकल के अलग होकर गिर गया। इस प्रकार जब शिशुपाल का वध हुआ तब सभा की भीड़ से एक चिल्लाहट की ध्वनि निकली, और परिस्थिति का लाभ उठाते हुए शिशुपाल के समर्थक अपने प्राणों के जाने के भय से जल्दी ही सभा छोड़ बैठे। परंतु इस घटना के पश्चात सभी सदस्यों की उपस्थिति में शिशुपाल की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई, इस प्रकार एक जलती हुई उल्का पृथ्वी की सतह पर गिरती है, जैसे उसके मतलब कि शरीर से कोई ऐसा ज्योति निकली और भगवान के शरीर में विलीन हो, इस तरह से दृश्य पैदा हो गया था। शिशुपाल की आत्मा का, एक मिनट, कहानी भगवान के श्री कृष्ण के शरीर में विलीन होगी। अच्छा, शिशुपाल की आत्मा का श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में विलीन हो जाना हमें जय और विजय की गाथा का स्मरण कराता है, जो चारों कुमारों के द्वारा शाप दिए जाने पर वैकुंठ लोक से भौतिक लोक जगत में गिर गए थे, और वैकुंठ जगत में उनकी वापसी के लिए ये निश्चित था कि 3 क्रमिक जन्मों तक जय और विजय दोनों श्री भगवान के कट्टर शत्रु के रूप में कार्य करेंगे, और इन जन्मों के अंत में वह पुनः वैकुंठ जगत में लौटकर श्री भगवान के, आगे प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर करें, श्री भगवान के और उनके साथियों की सेवा करें। प्रभु जी ऊपर कर दें थोड़ा। और अंततः व्यक्तिगत सेवा की अपनी स्थिति में उसकी पुनर्स्थापना हो। अतएव सर्वप्रथम उसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई, और वह परमात्मा के अस्तित्व में लीन हुआ, और अंततः व्यक्तिगत सेवा की अपनी स्थिति में उसकी पुनर्स्थापना हुई। जैसे मुक्ति बहुत तरह की होती है ना, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सार्ष्टि, और सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य, तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है ना। तो उसमें सालोक्य में भगवान के लोक में आपको रहने के लिए मिलेगा। सारूप्य मतलब भगवान के रूप जैसा आपका रूप होगा। सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, एक सामीप्य
मतलब आपके जैसे भगवान के पार्षदों द्वारा भगवान के समीप आपको रहने का मौका मिलेगा। अब मुझे आप कह सकते हैं कि मैं उस देश में रहता हूँ जिस देश में प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं। मान लो एक तरफ से उनको बहुत अच्छी विभूति मान लिया जाए, तो इसको बोलेंगे सालोक्य, मतलब जिस लोक में वो रहते हैं उसी लोक में मैं भी। ठीक है। सारूप्य, जैसे वैसा रूप उनका है तो मेरा भी वैसा रूप है, उसको सारूप्य मुक्ति भी कहते हैं। सामीप्य, यानी जो मोदी जी के साथ में काम करते हैं, समझ लो, वैसे उनको भगवान से तुलना करना बहुत ही गलत बात है एक्चुअली। किसी भी मायने में उनसे तुलना नहीं की जा सकती, पर मैं एक जस्ट फिजिकली एग्जाम्पल देने के लिए बात कर रहा हूँ। इसको कहीं कोट नहीं करिएगा आप। ये एग्जाम्पल गलत है, लेकिन भगवान से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन एक जस्ट एनालॉजिकली डिपिक्ट करने के लिए मैं इस चीज को आपको बता रहा हूँ। है तो जो उनके साथ कार्य करते हैं, उनके साथ में उठते बैठते हैं, तो उसको बोलते हैं सामीप्य। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सार्ष्टी और सायुज्य होता है कि जो हमारी आत्मा है वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाती है, तो उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। सबसे नीचे के क्रम में ये मुक्ति आती है। तो है ना, तो यदि मृत्यु के, श्रीमद् भगवत गीता में इस तथ्य पुष्टि करता है, कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान, परम भगवान के ध्यान में मग्न रहता है, तो वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात तत्काल ही श्री भगवान की दिव्य के धाम में प्रवेश करता है। शिशुपाल के उद्धार के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को भेंटें दी। और उन्होंने पुजारियों एवं विद्वान ऋषियों को यज्ञ में सहायता के लिए उपयुक्त मात्रा में उपयुक्त पारिश्रमिक दिया, और इन नित्य कर्मों को संपन्न करके उन्होंने स्नान किया। तो देखिए, एक बात एक और भी पता चलती है। आजकल देखिए लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी हम संस्कार संपन्न कराते हैं, तो जो पुजारी आते हैं जिनके थ्रू हम लोग ये संकल्प लेकर के कार्य करवाते हैं, तो जब उनको देने की बारी आती है तो उनको कुछ एक थोड़ा सा पारिश्रमिक देकर विदा कर दिया जाता है। तो वे बेचारा मांगता है। आजकल तो लोग रेट बताने लग गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वो ब्राह्मण रहते थे और संतुष्ट रहते थे, उनको अगर बिना मांगे जो मिलता था संतुष्ट हो जाता था, लेकिन उनको इतना पारिश्रमिक दिया जाता था, कभी भी वो संतुष्ट होके ना जाए ऐसा होता ही नहीं था। लेकिन आजकल लोग मतलब काम तो सारा करा लेते हैं, लेकिन उनको पारिश्रमिक देना नहीं चाहते हैं। तो ये मतलब इस तरह से है। कहते हैं कि अपनी जितना शक्ति है उसके अनुसार पारिश्रमिक देना जरूरी है, उनको खुश करना जरूरी है। तो मैं जस्ट एक मेंशन करने के लिए, तो युधिष्ठिर महाराज ने जितने भी थे, पुजारी थे, ब्राह्मण थे, उनको यथोचित, हाँ, बिल्कुल अच्छे से उनको पारिश्रमिक दिया। यज्ञ के अंत में वह स्नान भी शास्त्रीय होता है। इस विधि को अवभृत स्नान कहते हैं। तो मुझे इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। खाली यज्ञ के अंत में शास्त्रीय स्नान किया उन्होंने। और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने राजसूय यज्ञ को सफलता पूर्वक संपन्न होने के योग्य बनाया। भगवान ने वो सारी चीजें फैसिलिटेट कर दी, और उनके सगे संबंधियों के आग्रह पर वह कुछ और महीनों के लिए इंद्रप्रस्थ में रहे। और यद्यपि महाराज युधिष्ठिर एवं उनके भ्राता हस्तिनापुर से श्री कृष्ण का प्रस्थान करना नहीं चाहते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने के लिए महाराज से अनुमति लेने का प्रबंध किया, और इस प्रकार अपनी रानियों एवं मंत्रियों के साथ वे अपने धाम लौटे। जय और विजय के वैकुंठ लोक से भौतिक जगत में गिर जाने की कहानी एक मिनट का श्री मद्भागवत के 7वें अध्याय में वर्णन किया गया है। शिशुपाल के वध का प्रत्यक्ष संबंध जय और विजय के वृत्तांत से है, परंतु इस घटना
से हमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपदेश ये मिलता है कि श्री भगवान पूर्ण होने से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, चाहे व्यक्ति उनके मित्र के रूप में कार्य करे या शत्रु के रूप में। अतः ये एक गलत धारणा है कि श्री भगवान एक व्यक्ति से मित्र की तरह कार्य करते हैं और अन्य व्यक्ति से शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं। तो भगवान जैसे कहते हैं ना, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति ना प्रिया। भगवान एक्चुअली समभाव से सबको देखते हैं, क्योंकि सब भगवान की संतान है, उनका अभिन्न रूप से अंश है। तो भगवान सबको अपने संतान के रूप में देखते हैं, सब किसी से वो यानी गलत व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे मुख्य सेंटेंस क्या कहा जा रहा है कि श्री भगवान पूर्ण होने से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो एक्चुअली एब्सोल्यूट नेचर होने के कारण भगवान का मतलब कि एक तरह से भगवान का प्रेम करना और भगवान का उनका वध करना समान ही है, क्योंकि उनकी इंटेंशन क्या है, उसका उद्धार करना। भगवान से जो भी व्यक्ति का टच कर जाता है वो तुरंत मुक्त हो जाता है। एक्चुअली जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने खाली अपना शंख उनको सिर को छुआया, तो उससे उनको संपूर्ण ज्ञान हो गया। तो कहने का अर्थ ये है, मेरा कहने का अर्थ ये है कि ऐसा लगता है कि भगवान शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था, उसका उद्धार करना इंटेंशन था, ताकि वो मुक्त हो जाए, इस चक्र से ही मुक्त हो जाए। और इसकी स्टोरी जो जय विजय की स्टोरी है, जो जय विजय भगवान के द्वारपाल हैं विकुंठ लोक में, तो जब 4 कुमार आए तो उन्होंने उनको रोका। भगवान के यहाँ पे वो जाना चाहते थे तो उन्होंने रोका। अब जब वो रोका तो उन्होंने उन द्वारपालों को शाप दे दिया। तो वही जय विजय, वो दंतवक्र और शिशुपाल इस जन्म में थे, फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। इस प्रकार से मतलब वो अलग अलग जन्मों में उनको ये 3 जन्मों में ये चीज झेलनी पड़ी। ठीक है, तो उनका मित्र अथवा शत्रु होना सदैव परम स्तर पर होता है, इसमें कोई भौतिक भेद नहीं है। तो मटेरियली देखें तो ऐसे हमको लगता है कि ये मित्र है और ये शत्रु है, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उनका कोई मित्र शत्रु नहीं है। एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में सारी चीजें समान होती है ना। तो मित्र और शत्रु में इसमें कोई मटेरियल भेद है नहीं है, ये आध्यात्मिक रिलेशनशिप है। तो भगवान ने इस तरह से शिशुपाल का कल्याण किया। यज्ञ के पश्चात स्नान करके जब महाराज युधिष्ठिर सभी विद्वान ऋषियों एवं ब्राह्मणों के मध्य खड़े हुए, तब वे स्वर्ग के देवता के समान प्रतीत हो रहे थे, और वो इसलिए वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं को उचित रूप से पुरस्कृत किया, तथा सभी देवताओं के ने पूर्ण रूपेण संतुष्ट होकर महाराज के कार्यों की प्रशंसा करते हुए एवं भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए प्रस्थान किया। और जब सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध एवं महाराज युधिष्ठिर, प्रभु जी आगे करिए थोड़ा, द्वारा सफलता पूर्वक महायज्ञ संपन्न होने की घटनाओं का वर्णन कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया कि सफल समाप्ति के पश्चात वहां केवल एक ही व्यक्ति था जो अप्रसन्न था, है ना। वो कौन था? वह था दुर्योधन। और अपने पाप पूर्ण जीवन के कारण दुर्योधन स्वभाव से ही ईर्ष्यालु था। एक्चुअली उसने बहुत ही खिन्न हो गया था और अपने संपूर्ण परिवार का विनाश करने वाले साकार भयंकर रोग के रूप में दुर्योधन प्रकट हुआ था, है ना। तो वो दुर्योधन को एक तरह से यहाँ पे रोग कहा जा रहा है, बीमारी की तरह है, जो अपने पूरे परिवार का सर्वनाश कर डालेगा। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आश्वासन दिया कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं
शिशुपाल एवं जरासंध का वध और बंदी राजाओं की मुक्ति सभी दिव्य ध्वनियां हैं। जो व्यक्ति इन कथाओं को प्रामाणिक व्यक्तियों के द्वारा श्रवण करेगा वह तत्काल ही अपने जीवन में सभी पाप पूर्ण कर्म के फलों से मुक्त हो जाता। श्रीमद् भागवत कह रही है, देखिए। तो ये कथाएं कुछ ऑर्डिनरी कथाएं नहीं है। जो व्यक्ति बड़ी श्रद्धा पूर्वक इनको सुनता है तो उसके अंदर की पाप की वृत्ति जो है वो नष्ट हो जाती। तो हमको प्योर वैष्णव जो है, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके मुख से सदैव ऐसी कथाएं सुनना चाहिए। तो वैसे हमारी इंटेंशन तो ये नहीं रहती है कि हम अपने पाप के फलों से मुक्त होने के लिए कथाएं सुने, लेकिन भगवान की सेवा को लिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने के लिए इन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। तो बाकी की चीजें तो साइड इफेक्ट जैसा हो जाता। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत शिशुपाल का उद्धार नामक 74वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो प्रभु जी, आई थिंक इट इज टाइम टू पुट माई वॉइस टू रेस्ट। मैं वाणी को विराम दूंगा और किसी का कुछ अगर कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं। सो हरे कृष्णा, आई रिक्वेस्ट मीरा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा, मीरा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। नहीं प्रभु जी, कुछ पूछना नहीं है। ओके, थैंक यू। सुमति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। नहीं शिक्षाएं मिल रही है। पहली शिक्षा तो ये मिल रही है कि जहाँ पे भगवान की निंदा होती है उस स्थान से हमें उठ कर चले जाना चाहिए और भगवान की निंदा को नहीं सुनना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे शिशुपाल जो है भगवान की काफी निंदा कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ जो भक्त थे उनकी निंदा को, भगवान की निंदा को नहीं सुन सके तो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तो वैसे हमें भी भगवान की निंदा को नहीं सुनना चाहिए और वहाँ से चले जाना चाहिए। और भगवान जो है वो मतलब ये कि जन्म और मृत्यु, जैसे कि यदि हम मृत्यु के समय यदि भगवान का ध्यान या स्मरण आता है तो व्यक्ति जो है कि भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के धाम पहुंच जाता है। इस हमें यहाँ पे ये भी ज्ञान मिलता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे प्रभु जी इसमें शिक्षाएं तो बहुत अच्छी अच्छी दी हुई हैं कि जिनको अगर अभी बताया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। और इसमें एक शिक्षा में ये भी मिल रही है प्रभु जी कि जहाँ पे मतलब हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसा कि शिशुपाल ने भगवान की इतनी निंदा की, इतना वो किया, फिर भी भगवान ने क्रोध नहीं किया वहाँ पे और उसने संयम रखा और बाद में वो उसको मुक्ति देने के लिए शिशुपाल को उनका वध किए। तो जो भगवान के संपर्क में रहता है तो भगवान उनका उद्धार ही करते हैं। थोड़ा सा माता जी इसमें मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये नहीं कहा जा रहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, क्रोध को हमको हमेशा हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा की जाती है वहां पे क्रोध दिखाना चाहिए जरूर। अगर कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में दो चीज होती है, या तो आप उस सिचुएशन को क्रोध करके कंट्रोल करें, नहीं तो उस स्थान से चले जाएं। जी प्रभु जी। दो चीजें। जैसा कि तो शिशुपाल ने जैसा कि भगवान के बारे में इतना सब कुछ बोला, वहाँ से कुछ जो भक्त है वो उनकी निंदा को नहीं सह सके, वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, लेकिन ये भी लिखा गया है कि विरोध भी कुछ किया। भक्त जो इस चीज को नहीं सह पाए वो उसका तुरंत वध करने के लिए बारे निकले, तुरंत विरोध भी किया प्रभु जी। तुरंत वो गुस्सा हो गए थे। तो ऐसा क्योंकि वो जानते थे कि वो शिशुपाल को हरा सकते हैं, इसलिए उन्होंने तलवार निकाल के उनको वध करने के लिए चले। लेकिन ऐसा अगर करते तो वहां पे घमासान युद्ध मच जाता। तो भगवान कृष्ण ने डिसाइड किया कि वो स्वयं ही उसका उद्धार करेंगे।
जी और वह भी अपनी अहेतु की कृपा के कारण। तो वे थोड़ा सा चीज को ना बिल्कुल करेक्ट लाइन में अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता, थैंक यू सो मच।